प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आया हो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रेज लॉर्ड बोलता हूँ। पिछले महीना पूरा परमेश्वर ने हमें संभाला, एक नया महीना प्रभु हमें दिया है। ये फरवरी महीना पूरा आप और आपके परिवार को प्रभु आशीष करे। मैं अभी जो वायदा बता रहा हूँ, ये वायदा के सहारे इस महीना भर परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी कामकाज को, नौकरी के स्थान में, बच्चों को पढ़ाई में परमेश्वर की हाजुरी साथ रहे और चलाए, आशीष करे। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। ये वायदा के वचनों को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब, यशायाह नबी का किताब 42 अध्याय का 13 वचन में ऐसे लिखा है, आइज़ाया 42:13, यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। प्रेज द लॉर्ड। द लॉर्ड इज माइटी इन बैटल। इस महीना भर प्रभु सेनाओं का होकर, युद्ध में पराक्रमी योद्धा होकर आपको चलाए। प्रेज द लॉर्ड। ये वायदा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में इस महीना भर पूरा होने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और भजन संहिता 24 का 8वां वचन में भी लिखा, 24:8 साम्स, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इधर एक विषय को अपने हृदय में आप विश्वास करना है। यीशु मसीह का लहू से जो दोए हुए है और उन सबके लिए परमेश्वर ने एक विजय को रखा है। इस महीना भर परमेश्वर आपके पक्ष में खड़े होकर, आपके परिवार के पक्ष में खड़े होकर, आपके बच्चों के पक्ष में खड़े होकर, कैसे यहोवा वीर की नाई निकलेगा और युद्ध में वो अपनी जलन भड़काएगा और ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, तुम्हें जीताना ही परमेश्वर की इच्छा है। अपनी नाम की महिमा के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको जीताना चाहता है। इस महीना भर आपकी जीवन में कभी भी हरावट नहीं होगा। जिंदगी भर, आपकी आयुष्य भर परमेश्वर ने आपको जीताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इधर देखो, इतना अद्भुत रीति से लिखा है। परमेश्वर बोलते, मैं तुझे जिताऊंगा। आई विल मेक यू ओवरकमर। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जीतने से, आप जय पाने से परमेश्वर की नाम महिमा होता है। यदि आप हार गए तो परमेश्वर की नाम निंदित हो जाता है। इसलिए आपको जीताया है तो, आपको जीताया है तो परमेश्वर के नाम ऊंचा होता है, परमेश्वर के नाम महिमा होता है, परमेश्वर के नाम आदर किया जाता है। इसलिए इस महीना भर आपको जीताना चाहता है, आपके परिवार को जीताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी ऊंचा, अपनी महिमामय नाम के निमित्त परमेश्वर ने आप जो जो जगह में भाव रखेगा, जो जो व्यापार बिजनेस को शुरू करेगा, जो जो कामकाज आप प्रारंभ करेगा, इस महीने में सब कुछ सफल करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर का वचन में देखने से बाइबल में एक घटना को मैं आपको याद दिलाना चाहता। वो अच्छा घटना है, आप सभी अच्छी तरह जानता है। उसके बारे में दूसरी राजाओं का पुस्तक 7 अध्याय में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। वो 7 अध्याय में, वो 7 अध्याय के पहले वचन से लेकर 20 वचन तक हम पढ़ने से, वो सारे वचनों को पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है। इधर क्या हुआ, जो घटना घटी,
उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे जिताया, परमेश्वर ने आप लोगों के साथ में रहकर कैसे उनको जयवंत में बनाया, कई प्रकार की समस्या परेशानी के समयों में परमेश्वर ने साथ में रहकर इस्राएलियों को कैसे जीताया करके हम वो अध्याय में पूरा पढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर हम देखने से वो अध्याय का पूर्व 6वां अध्याय में 24 और 25 अध्याय, दूसरी राजाओं को पुस्तक 6 अध्याय का 24 और 25 वचनों में पढ़ने से उधर लिखा है, परंतु इसके बाद अराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठा करके शमरोन पर चढ़ाई करने और उसको घेर लिया, चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 25 वचन में लिखा, तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसे गिर रहा कि अंत में एक गद्दे का सिर चांदी की 80 टुकड़े में और खप की चौथाई पर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इधर वचन में क्या लिखा, शमरोन करके एक नगर है, वो शमरोन नगर की चारों ओर अराम का राजा बेन हदद, उसका नाम है बेन हदद, वो बेन हदद ने क्या किया, शमरोन को पूरा घेर के रखा है। उधर ऐसे एक बहुत बहुत भयंकर बुरी परिस्थितियां उधर उठी। एक व्यक्ति बाहर से अंदर जा नहीं पाता है, अंदर रहने वाला व्यक्ति बाहर आ नहीं पाता है। बाहर जो जो वस्तु है, जो जो गेहूं और आटा और कई कई चीजें, इसको लेके अंदर भी जा नहीं सकता है। ऐसे भयंकर रीति से अराम की राजा शमरोन नगर को घेर के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और घेर के रखते समय इतना भयंकर अकाल है, अभी हम पढ़ा है ना 24 वचन में 25 वचन में क्या लिखा, गद्दे का सिर चांदी का 80 टुकड़े में बिक रहा था और कबूतर की बीट 5 टुकड़े की चांदी में बिक रहा था। इतना भयंकर अकाल है। उतना ही नहीं, वहां पर क्या हुआ मालूम, 2 स्त्री आपस में बातें कर रहा था। एक स्त्री दूसरा स्त्री से बता रहे, बहन आज मेरा बेटा को हम पका के खाएंगे, सुबह शाम को और रात को, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, रात का डिनर तुम्हारा बेटा को काटेंगे, पकाएंगे, खाएंगे। और 2-3 दिन आई करके उसके बाद तुम्हारा बेटा, और एक औरत बोलते तुम्हारा बेटा को। ऐसा आपस में एक औरत एक बेटा को दोनों बांट के खाया और 2-3 दिन के बाद दूसरे औरत की बेटा को बांट के वे लोग पका के खाया। इतना भयंकर अकाल शमरोन में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, इतना भयंकर अकाल होने के कारण वहां पर स्त्रियां भी, देखो कोई भी स्त्री अपनी कोख की बच्चों को मार डालने के लिए कभी भी वो ख्वाहिश नहीं रखती है कि वो कोई भी मां मर के बेटा को जीवित रखने के लिए सोचती है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, माता लोग अपने बच्चों को काट के पका के खा रहा था। इससे हम समझ सकता है कि इतना भयंकर अकाल वो शमरोन नगर में हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या करना मालूम नहीं, इतना भयंकर परिस्थितियों में उसी समय में एलीशा नबी वहां पर आके इस्राएल के राजा से बोलता है। अभी 7वां अध्याय, दूसरा राजा का किताब 7वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आप लोग घर पे अपने अपना बाइबल खोल के पढ़िए, मैं बता रहा हूं। एलीशा नबी आकर बोला, इस्राएल के राजा तुम बेफिक्र रहो, कल की इसी समय में भरपूरी से गेहूं का आटा
भरपूरी से जौ का आटा इधर बिका जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भरपूरी से मतलब कैसे करके लिखा उधर, एलीशा नबी बोलता है, क्या बोलते हैं, तब एलीशा, दूसरा राजाओं को पुस्तक 7 अध्याय का पहला वचन में लिखा, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जो भी 1 शेकेल में बिकेगी करके एलीशा नबी ने बोला। दूसरा वचन में, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा ने तकिया करता था, जिसके हाथ पर राजा ने तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश को खोल जरों के खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपने आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखे, वो जो राजा जिसके अपना हाथ का तकिया बनाता था, उस अधिपति, उस सरदार ने कहा, एलीशा नबी, ऐसे हो नहीं सकेगा, चाहे परमेश्वर ने आकाश की दरों को खोले, ऐसे बात कभी भी हो नहीं सकता है। क्या इतना लोग खाएगा? इतना भयंकर अकाल मिटा डाला जाएगा करके सरदार ने बोला। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा बोला, हाँ ऐसे है क्या? ठीक है, कल इसी समय में होगा, तुम अपने आंखों से देखते रहेगा लेकिन तुम खाने ना पाएगा करके एलीशा बोल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, देखिए, एलीशा ऐसे बोला, वैसे ही हुआ। आजकल देखिए, जैसे शमरोन में बहुत बड़ी अकाल आया, वैसे ही पति पत्नी के बीच में शांति का अकाल, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, एकता का, एक मन की अकाल, बीमारी का अकाल, कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का अकाल तुम्हारे परिवार में पिछले महीना भर, जनवरी महीना भर, पिछले दिनों में आप अनुभव करने से, इस सुबह, इस रात के समय परमेश्वर का दास होकर होने के नाते मैं आपसे बोलता हूं, आपके जीवन में कितने अकाल है, कितनी सुखीपन है, ये सारे सुखीपन को प्रभु यीशु मसीह के, नाज़रेती यीशु मसीह के नाम में दूर करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। कितना अकाल आप अपने जीवन में आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से अनुभव करने से इस फरवरी महीना में परमेश्वर वो सारे अकाल को दूर करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक विषय आप करना है, वो सरदार के जैसे अविश्वास की बातें नहीं बोलना, आप एलीशा का जैसे विश्वास की बातें कह नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। अभी सुनिए, इधर में एक 4 बात फटाफट बता देता हूं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जीतना है तो इस आत्मिक युद्ध में, परमेश्वर युद्ध में पराक्रमी योद्धा होकर आप और अपने परिवार को जिताना है तो, तेरे जीवन में एक जय चाहिए तो, तेरे परिवार में आप जय पाना चाहता है तो, सरदार के जैसे नहीं रहना, वो इस्राएल के राजा के जैसे नहीं रहना। सुनिए, अभी एक 4 विषय में फटाफट आपको बताता कैसे प्रभु एक व्यक्ति को जीताता है, जय देता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर एलीशा बोला, कल इसी समय पर ऐसा होगा, ऐसे भरपूरी होगा करके बोलने से, जिसके हाथ में राजा तकिया करता था, उधर क्या लिखा, दूसरा वचन में लिखा, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था। मेरे और देखिए, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, तकिया जैसे तकिया बनाते है वैसे राजा का तकिया कौन था? सरदार था। वो सरदार जो बोलता है वैसे राजा करता था।
सरदार के ऊपर टेक लिया राजा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, शुम्रोन में अकाल होने के लिए फर्स्ट रीजन, द मेन कारण, राजा, वो राजा होकर सरदार के ऊपर टेक लिया, सरदार के ऊपर वो अपने तकिया बनाया, इसलिए शुम्रोन में बहुत बड़ी अकाल आए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पिछले महीना पर आप अपनी बिजनेस को ऊपर भरोसा रखा, तकिया बनाकर ठेक लेकर अभी तक आए होंगे। आज इस फरवरी महीना में, फरवरी महीना में आपसे प्रभु बोलता है, आपसे कहता है, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे ऊपर टेक ले, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मुझे अपना तकिया बनाओ, मैं तुझे जय देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग हारने के लिए अपने जीवन में हार जा रहा है, आत्मिक जीवन में हारावट। कारण क्या मालूम? एक ही एक कारण है, बहुत लोग कई कई बातों को ऊपर अपना तकिया बनाया, कई कई लोगों को अपना तकिया बनाया, पैसा को अपना तकिया बनाया, अपना बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार, नाते, सबको तकिया बनाया, परमेश्वर के एक साइड में रख दिया। इसलिए जीवन में जय नहीं है, सेवकाई में जय नहीं है, परिवार में जय नहीं है, परिवार में अकाल। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह को ऊपर तकिया बनाना है, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर टेक लेना है। उसके अलावा किसी के ऊपर आप टेक लिया है तो आपके जीवन में हारावट और अकाल 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 है। देखो, कई स्पिरिचुअल अकाल, कई फिजिकल अकाल, फिजिकल फैमिन एंड स्पिरिचुअल फैमिन। प्रेज द लॉर्ड। उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, अभी हमारा सब्जेक्ट है। इधर अकाल आने का मेन कारण, इस्राएल का राजा सरदार को अपना तकिया बनाया। राजा राजा करके आप बोल रहा है, ये राजा कौन है? हम तो राजा नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 6वें वचन के अनुसार और पहली पत्रुस 2 अध्याय का 9वें वचन के अनुसार, यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह, यीशु के लहू से जो धोए गए हैं, वो सभी लोग राजा और याजक है। आप ही वो राजा है। राजा है तो आप क्या करना? अभी परमेश्वर के ऊपर आप टेक लेना है, अपना तकिया बनाना है, तभी आपके जीवन में जय मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक स्टोरी पढ़ा है, वो स्टोरी, छोटा सा स्टोरी, लेकिन वो सोचने की वो स्टोरी है। हम सोचना पड़ता है, सुनने के लिए आसानी होगा, लेकिन वो सोचने का एक स्टोरी है, एक कहानी है। एक घर में एक अच्छा परिवार है। वो परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। उसको बहुत लाडला से वो लोग देखभाल करते थे। वो थोड़ा 5 उम्र में आया, तब उसको एक बटुआ, नहीं तो एक पर्स उसको दिया। वो लड़का पर्स में ऐसे मम्मा पापा मुझे दिया है, अच्छा पर्स करके बहुत खुश हो जाता था। एक दिन मम्मी पापा आकर, बेटा ये पर्स में यीशु मसीह का फोटो रखेंगे। यीशु मसीह का फोटो रखा। डेली उसने पर्स खोलेगा, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरा पापा है, यीशु मसीह मेरा मम्मा, यीशु मसीह मुझे बस से करके हमेशा बहुत प्यार करता था यीशु को। वो पर्स खोलेगा, ऐसे चुम्बन देगा, बंद करेगा। ऐसे दिन बीत रहा था। स्कूल में जा रहा था, 7-8 उम्र आ गया। उसके बाद पापा मम्मी का फोटो उस यीशु मसीह को फोटो के ऊपर रखा। डेली पर्स खोलेगा, मेरे पापा मम्मी, मेरा यीशु मेरे साथ है करके बंद करता था। ऐसे कुछ दिन हो गया। 10वीं कक्षा 10th क्लास पास हो गया। 4 फ्रेंड्स भी मिल गए, जिगरी दोस्त थे। वो दोस्तों का फोटो रखा। फर्स्ट यीशु मसीह का फोटो, उसके ऊपर अपना पापा मम्मी का फोटो, उसके ऊपर दोस्तों का फोटो। वो फोटो रख के बहुत खुश हो जाता था। मेरा दोस्त मेरे साथ है, होगा, मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा राइट हैंड है, मैं कुछ भी काम है तो बोला वो जल्दी आ जाता है करके वो फ्रेंड्स को देखकर बहुत खुश हो जाता। पर्स खोलेगा, फ्रेंड्स को देखेगा, पापा मम्मी को, तो यीशु को देखेगा, बहुत खुश हो जाता। ऐसे दिन गुजरते जा रहा था और जाते जाते समय उसका शादी हो गया, नौकरी मिल गया, स्थिर हो गया, शादी हो गया। उसका वाइफ है, वाइफ को फोटो रखा। फर्स्ट यीशु का फोटो, उसके ऊपर पापा मम्मी का फोटो, उसके ऊपर दोस्तों का फोटो, उसके ऊपर
अपनी औरत, अपनी वाइफ की फोटो रखे, डेली खोलेगा, ये सभी मेरे साथ है, मेरा वाइफ मेरे साथ है करके बहुत खुश हो जाता था। ऐसे दिन गुजर रहा था। उसको शादी होने के बाद 1 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ और 1 साल के बाद एक बेटी। उसके बाद बेटा बेटी का फोटो रखा। हम लोग बुजुर्ग हो जाता है ना, तब मेरा बेटा बेटी मुझे देखभाल करेगा, थोड़ा खाना देगा, हमें पकड़ के चलाएगा, हमारा हाथ पकड़ेगा, हमें सब कुछ देखभाल करे करके बहुत खुश हो जाता था ये लड़का। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे दिन गुजरते जा रहे, बेटा को शादी हो गया, विदेश में चला गया, बेटी को शादी हो गया और एक देश में चला गया। उसके बाद उसके पहले फ्रेंड्स शादी होकर अपने अपने स्थानों में सेटल हो गया। पापा मम्मी भी मर गया। ऐसे एक दिन इजी चेयर में बैठ के देख रहा था, पर्स खोल के। उसका भी उम्र हो गया, 60 65 उम्र हो गया। अभी खोल रहा था, पापा मम्मी मर गया, निकाल दो, फोटो करे निकाल दे। दोस्त भी चला गया इधर, छोड़ दो। और उसके बाद बेटा विदेश में चला गया, बेटी विदेश में चला, कोई नहीं हमारे साथ, छोड़ दो करके बेटा बेटी का फोटो भी निकाल दिया। और लास्ट में वाइफ का फोटो, यीशु का फोटो बच्चा है। कुछ दिन ऐसे गुजर रहा था। मेरा वाइफ, मेरा प्यारा वाइफ मुझे बस से खाना देती है, मेरा कपड़ा धोती है, मुझे सेवा करती, मुझे बस करके पत्नी को देखकर बहुत खुश हो जाता था। एक दिन दोनों मिलकर खाना खाया रात को, सुबह उठा देखने से वाइफ मर गई खटिया में। उसके बाद वाइफ को भी दफन कर दिया, सब हो गया। और एक दिन बैठ के देख रहा था, वो पर्स खोल के देखा, उसने पूरा पीछे के सारे दिनों को याद करके आ रहा था। कितना लोग मेरे इस यात्रा में, कितने लोग था, वो सारे लोग चला गया। खाली केवल वो पर्स खोल के देखने से केवल यीशु मसीह ही। वो बोला, देखो इंसान कभी भी हमारा साथ में नहीं रह सकता, केवल हमारा साथ में रहने वाला एक ही एक व्यक्ति है, हम आराधना करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवन के अंत तक, जगत के अंत तक सदा सर्वदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा करके वायदा किया। प्रभु आपके साथ रहता है, उसके अलावा कोई भी आपके साथ नहीं रहेंगे करके इस रात को वक्त में आपको बताता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सोचते रहो। आप सोचता होगा बहुत करोड़ों रुपए मेरे पास है, कुछ प्रॉब्लम नहीं करके, नहीं तो मेरा माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते सब मेरे साथ है करके सोच के आप यीशु मसीह को बाजू में रखा होगा। प्यारे लोगों, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह को ऊपर टेक ले, है ना। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय का 5वां वचन में लिखा, क्या लिखा वहां पर, ये कौन है अपने प्रेमी पर टेक लेकर जंगल से चली ऊपर आती है करके लिखा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप प्रेमी पर टेक लिया है तो, प्रेमी को अपना तकिया बना है तो आप ऊपर आएगा, नीचे नहीं जाएगा। सेनाओं का यहोवा होकर वो आपके साथ में रहकर आपको जिताएगा, आपको आशीष करेगा आपकी जिंदगी भर। प्रभु मुझे तू काफी है, तू मेरे साथ में रहना। रहना इधर क्या करना, प्रभु को तकिया बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 28 अध्याय का 9 10 11 वो नीचे वचनों को पढ़ने से वहां पर लिखा है, ये याकूब ने बेरशबा से पदनराम जा रहा था, बीच में बेतेल में रुका, रात को वहां पर सूर्य अस्तमय हो गया। वहां कर कुछ पत्थर को लेकर तकिया बना के वो सो रहा था। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वहां पर याकूब ने एक पत्थर को तकिया बनाया। वो अदृश्य रूप से वो बेतेल में, वो पत्थर कौन है मालूम, बेतेल। बेत बोलने से घर, यल बोलने से प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर का घर है बेतेल बोलने से। वो बेतेल में किसको अपना तकिया बनाया, पत्थर को। ये पत्थर कौन है, पहले कोरिंथी का पत्री 10वां अध्याय का 4वां वचन में लिखा, ये चट्टान मसीह है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, याकूब अपने यात्रा में पत्थर को तकिया बनाया, यीशु मसीह को अपना तकिया बनाया, यीशु मसीह को ऊपर उसने टेक लिया। वो रात को क्या हुआ, एक बहुत सुंदर दर्शन को देखा। प्यारे लोगों,
आपका जीवन आशीषमय होना है तो, परिवार आशीषमय होना है तो, मनुष्यों को ऊपर तकिया नहीं बनाना, मनुष्यों को अपनी तकिया नहीं बनाना, और अपने रिश्तेदारों को अपना तकिया नहीं बनाना, अपनी व्यापार को अपना तकिया नहीं बनाना। प्रभु यीशु मसीह को अपना तकिया बनाने से जितनी भयंकर अकाल आप अपने परिवार में अनुभव कर रहे होगा। पिछले महीना पूरा अकाल, उसके 2024 साल पूरा अकाल अकाल अकाल, क्या करूं, कौन मुझे छुड़ाएगा करके आप रोकर प्रभु के हजूर में दिखाई दिया होगा। एक एक चिट्ठा, एक एक काम करो। आज से लेकर प्रभु मैं तुझको मेरा तकिया बनाता हूं, तेरे ऊपर मैं टेक लेता, तू ही मेरे लिए काफी है करके आप बताने से बस आपकी सारे अकाल को परमेश्वर रद्द कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने से, परमेश्वर अपना आधार जो बनाया, परमेश्वर को आप अपना आधार बनाया है तो जिंदगी कैसे होगा, और मनुष्यों को अपना आधार बनाया है तो जिंदगी कैसे होगा करके आप वचन में देखने से, यिर्मयाह नबी का किताब 17वें अध्याय का 5 और 6 वचन में लिखा, श्रापित है वो मनुष्य जिसने मनुष्य पर भरोसा रखा, वो सूखी पेड़ के समान होगा। निर्जल देश में, जंगल में, मरुभूमि में सूखी पेड़ के समान होगा। कौन है ये व्यक्ति? मनुष्यों पर भरोसा रखा, मनुष्यों को अपना आधार बनाया, वो श्रापित है। 7-8 वचन में लिखा, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति नदी के किनारे में लगाए हुए पेड़ के समान होगा। वो धूप काल में भी हरा भरा रहेगा, बहुत हरा भरा होगा। दिखाई देता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपका जीवन कैसे, किस पर भरोसा रखा, किसको अपना तकिया बनाए? आज एक निर्णय ले ले, आज एक निर्णय ले, प्रभु को अपना तकिया बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर क्या हुआ, अभी हम देखा, प्यारे परमेश्वर के लोगों, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट में बताया, वो एलीशा बोलता है कल इसी समय पर इस शोमरो नगर में भरपूरी होगा, भरपूरी से गेहूं, भरपूरी से जौ का आटा होगा, वो सब लोग खाएंगे पिएंगे खुशी मनाएंगे बोलने से, राजा जिसके ऊपर आधार, जिसको ऊपर भरोसा रखा, जिसको अपना तकिया बनाया, वो सरदार बोलने लगा, हाँ, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर आकाश की जड़ों को खोलने से भी ऐसे नहीं हो सकता करके बोला, इसलिए उधर अकाल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यशायाह नबी का किताब 26 अध्याय का 3 वचन में लिखा, जिसका मन यहोवा पर टेक लेगा, नहीं तो भरोसा रखेगा, उसको पूर्ण शांति में वो संभालेगा। परफेक्ट पीस उसको होगा करके प्रभु का वचन बोलते हैं। आज एक निर्णय ले लो, आज से कम जो दिन हो गया बीत गया उसके बारे में मत सोचो। आज से कम आज से एक अच्छा निर्णय लेके आगे बढ़ो। आपके जीवन में जितना अकाल आप अनुभव कर रहे, उस सबको प्रभु रद्द कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट मैं संक्षिप्त में बताकर जा रहा हूं। दूसरा, उधर एलीशा नबी ने विश्वास की भविष्यवाणी बोल रहा है, विश्वास से वो बोल रहे। उधर परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल नहीं है, वहां पर बारिश नहीं, ओस नहीं गिरा, किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है। ऐसे परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में एलीशा नबी विश्वास की भविष्यवाणी बोल रहे, विश्वास से बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोग, सेकंड पॉइंट, आपकी परिवार की सारा अकाल रद्द की जाना है तो आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आजकल देखो, लोगों के जीवन में विश्वास कमी होते जा रहा है, विश्वास नहीं है, इवन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों,
यहां पर देखो किसी प्रकार की आशा नहीं है, ऐसे आशा नहीं है। ऐसे समयों में एलीशा नबी बोलता है, कहता है कल इसी समय पर भरपूरी से गेहूं गेहूं वहां पर होगा, भरपूरी से जौ का आटा होगा। विश्वास की बात है प्यारे परमेश्वर के लोगों, अपने मुंह खोलकर हमेशा विश्वास से अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रखे प्रभु मुझे आशीष किया करके बोलो। कई लोग देखो आराधना होने के बाद अम्मा कैसे लगा, कैसा अच्छा है करके पूछने से वो क्या बोलते हैं मालूम, आया है ऐसे पास्टर क्या करेगा करके वही गीत गाता है, विश्वास से नहीं बोलता है। कभी कभी आपको पूछा है तो प्रभु का दास आपको पूछा है तो कैसे हो करके पूछने से आप क्या कहना मालूम, आप क्या बोलना मालूम, पास्टर जी मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत ही अच्छी हूं करके बोलना है। विश्वास से बोलो, विश्वास से अपने बच्चों को आशीष करो। अरे बेटा मैं 4th क्लास एम्प्लॉय, ऑफिस में 4th क्लास एम्प्लॉय, लेकिन तू वो उसी ऑफिस में गेजेटेड ऑफिसर होकर आएगा। मैं बस का कंडक्टर हूं, तू कलेक्टर बनेगा। मैं हॉस्पिटल का नर्स हूं, उसी हॉस्पिटल में तुम एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बन के आएगा करके विश्वास से अपने बच्चों को आशीष करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा मुंह से वहां नहीं है, इधर देखो अकाल है उधर कुछ नहीं है, फिर भी एलीशा नबी बोलता है, विश्वास से बोलता है कल इसी समय पर भरपूरी से गेहूं, भरपूरी से जौ का आटा इधर होगा, बिकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से बोला वैसे ही होगा। आप विश्वास से कहो, विश्वास से एक एक बात बताओ, आपके जीवन की अकाल नष्ट रद्द की जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। घर पे कुछ नहीं है, तेल नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ भी नहीं, पॉकेट में पैसा भी नहीं, बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजू बाजू लोग देखेगा, सुनो इधर देखो, सुबह दोपहर को खाना खा के बैठे बाहर आकर दान तो कैसे चेर के दान, आजू बाजू लोग देखेगा, अरे बाप रे मटन खाया होगा, चिकन खाया होगा, पूछेगा, वो लोग पूछेगा नहीं, देखते समझ लेगा। लेकिन आप क्या खाया, सब्जी खाया, दाल खाया, लेकिन बाहर दिखने के लिए विश्वास से यस मैं मांस खाया, मटन खाया, चिकन खाया, विश्वास से आप करना। विश्वास की कार्य करने से प्रभु आपके विश्वास को आदर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के विश्वास के बारे में मैं बताता अभी देखिए उत्पत्ति 22 अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, अब्राहम तेरा एकलौता बेटा को मेरे लिए बलि चढ़ाओ, मोरिया पर्वत में जाकर बलि चढ़ाओ करके बोला। अब्राहम ने सुबह सुबह उठ गया, गधा लिया और लकड़ी लिया और बच्चा को 2 दासों को लेकर मोरिया पहाड़ के वो और चल के जा रहा था। मोरिया पहाड़ के पास आ गया, दासों से कहा, अब्राहम दासों तुम लोग इधर रहो, मैं और बेटा मोरिया पहाड़ चढ़ के बलि चढ़ाकर वापस आएंगे करके बोलते। आप लोग बताओ, बलि चढ़ाने के बाद आएंगे बोलना, आऊंगा बोलना, इधर बहुवचन में बोलता है, एक वचन में बोला, सिंगुलर में बोलना, क्या बोलना, मैं आऊंगा, लेकिन ये क्या बोलते हैं, हम आएंगे, बहुवचन में बोलते हैं। अब्राहम से पूछेंगे, अब्राहम इतना भयंकर विश्वास आपको कहां से आया? अब्राहम बोलेगा, हाँ मैं मोरिया पहाड़ के ऊपर गया, बलिवेदी बनाया, लकड़ी सजाया, मेरा बेटा इसहाक को पकड़ के मारा, उसको काट के वो बलिवेदी में रखा, आग जलाया, मेरा बेटा इसहाक राख बन गया, जल के राख बन गया। अभी राख बन गई तो कैसे इसहाक को मिलेगा? मेरा प्रभु कौन है मालूम? सृष्टिकर्ता। पहले पत्रोस 4:19 में लिखा, सृजनहार प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंप दो करके लिखा है। प्यारे लोगों, अब्राहम बोलते हैं वहां पर, मेरा प्रभु सृष्टि करता है, ये राख से, ये धूल से बहुत सारे इसहाकों को उत्पन्न करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। मैं आराधना करने वाला प्रभु, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अब्राहम विश्वास को देखो,
अनुकूल परिस्थिति नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति है, वहां पर विश्वास किया। विश्वास से अब्राहम की संतान आशीषमय हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय में भी अंधा बर्तलोमय, वहां पर वो भी देखो एक वस्त्र ऐसे बिछा के रोड के किनारे में भीख मांगता है, भिक्षां देहि, एक पैसा दो, एक आना पैसा डाल दो, एक पैसा डाल दो करके भीख मांगता था, भीख मांग के बैठा था ये बर्तलोमय। क्या हुआ मालूम? यीशु मसीह उसी रास्ता में चल के जा रहा था। दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया करो करके पुकारा। लोग बोले, हे चुप, तू अछूई व्यक्ति, अनटचेबल व्यक्ति, तू अंधा है, पवित्र नगरी यरूशलेम में रह नहीं पाता, इसलिए तुम लोगों को बाहर रखा। पवित्र नगरी यरूशलेम के अंदर अंधा, नंगा, लंगड़ा, कोड़ी, ये कोई रह नहीं पाएगा, सब लोग बाहर ही रहना है। अभी क्या हुआ मालूम? सुनिए, दोबारा जोर से चिल्लाए करके, जोर से, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कर कर पुकारा। यीशु मसीह रुक गया। यीशु मसीह बोले, उसको बुला के लेके आओ। वो लोग आया, बुलाया। वहां क्या लिखा मालूम? वो कपड़ा को फेंक कर यीशु मसीह के पास गया। ये कपड़ा क्या मालूम? वो कपड़ा बिछा के रोड के किनारे में भीख मांगने वाले, उसमें पैसा डालता तो पैसा लेके अपने खर्चा करता था। अभी वो कपड़ा को फेंक दिया, यीशु के पास गए। उसका ये अंधे का विश्वास क्या मालूम? अभी यीशु मसीह मुझे छुएगा, मुझे आंख देगा, मुझे चलने देगा, मैं दुनिया को देखूंगा, यीशु मसीह को पीछा करूंगा, मैं अभी से भीख ना मांगने के लिए जरूरत नहीं करके कपड़ा को फेंक दिए विश्वास से। प्यारे लोगों, आज वो विश्वास का काम आप भी करने से प्रभु की महिमा को आप देख सकते हैं। विश्वास किया ही तो प्रभु की महिमा को देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे लोगों, इधर एलीशा विश्वास की बातों बोलने से राजा और सरदार के जीवन में विश्वास नहीं है, इसलिए वह शुम्रोन में आकाल आया। आज विश्वास की बातें बोलने से प्रभु आपका हर जगह में जीत आएगा। हर एक जगह में आप जय पाकर वापस जय पाकर आगे बढ़ने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट, तीसरा ऐसे हो गया, विश्वास की बातें बोल दिया। विश्वास की बातें बोलने के बाद वहां पर तीन अंधा व्यक्ति है। चार कोड़ी लोग था। दूसरी राजाओं का पुस्तक 7 अध्याय का 3 वचन में लिखा, वहां पर 4 कोड़ी लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 कोड़ी लोग आपस में कहने लगा। क्या कह रहा था 4 कोड़ी? ये 4 कोड़ी का क्या कह रहा था? अभी हम छावनी के बाहर है, इधर ही पड़ा रहो, अकाल के वजह से मर जाएंगे। अगर शहर में जाओ, वहां पर भी अकाल, बहुत अकाल, वहां पर भी मर जाएंगे। इसलिए काम करेंगे, चाहे मरे या जिए, कुछ भी क्यों ना हो, हम आराम के सेना में जाएंगे। वहां पर वो लोग हम पकड़ के मार डालने से, ठीक है मार डालने दो, छोड़ दिए तो छोड़ने दो करके, ये 4 कोड़ी लोग जीवन को लांग के आगे गया। प्राण पर खेले, जीवन को लांग के आगे गया, आगे जाता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 कोड़ी आराम की सेना में गया। वहां पर देखने से कोई नहीं है। आराम की सेना, घोड़े, रथ, कोई व्यक्ति वहां पर नहीं। सारा तंबू खाली है,
सारा तंबू खाली है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग पढ़ के देखो, अजीब लगता है, सारा तंबू खाली हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर कैसे जीता आएगा मालूम आपको? तुझे कैसे जीता आएगा मालूम? प्रभु, आप तलवार लेने की जरूरत नहीं, प्रभु भी तलवार नहीं लेगा। तलवार के बिना प्रभु आपको जिताएगा। अद्भुत रीति से वो कार्य करता है। कब मालूम? आप जीवन को लांग के आगे बढ़ने से, प्राण पर खेले, हिम्मत से, साहस से आप आगे बढ़ने से प्रभु बाकी काम करेगा। तलवार लेने की जरूरत नहीं, और प्रभु भी तलवार नहीं लेगा। आप भी तलवार नहीं ले सकते, लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जय आपका है। ये जय आपको मिलना है तो डरपोक के जैसे तंबू में नहीं रहना, डरपोक के जैसे छावनी में नहीं रहना, छावनी के बाहर नहीं रहना। हिम्मत से, साहस से, प्राण पर खेले, जीवन को लांग के आप आगे बढ़ने से क्या हुआ अभी बता रहा हूं। ये चारों कोड़ी लोग गया देखने से, सारा तंबू खाली है। पहले तंबू में गया, बहुत दिनों से भूखा है ना, खाना नहीं, अकाल है। फटाफट खाना खाया, चांदी है, सोना है, वस्त्र है, और उसको लूटा, और एक तंबू में गया, और तीसरा तंबू में गया, चौथा तंबू में गया। अरे बाप रे, अबे ऐसे हम अकेला खाने से कैसे? हम एक काम करेंगे, ये शुभ समाचार राजा को और देश के लोगों को हम बताएंगे। ये खुशखबरी करके वहां पर ये लोग आपस में बात कर रहे। नववचन में लिखा, ये आनंद का समाचार का दिन है, ये खुशखबरी का दिन है। हम ऐसे करना उचित नहीं है। हम बाकी का लोगों को भी, राजा को भी बताएंगे करके वे लोग गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बताएंगे करके मन में आपस में बात किए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में, आपके परिवार के अकाल प्रभु दूर करना है तो ये चार कोड़ी जैसे जीवन को लांग के आगे बढ़ा, प्राण पर केले आगे बढ़ा, वैसे ही साहस से, हिम्मत से आप आगे बढ़ो, तब प्रभु कार्य करने लगे। अभी सुनो, प्रभु कैसे कार्य किया मालूम? अभी क्या हुआ, ये लोग जा रहा था, जाते समय सुनिए, जा रहा था, जाते समय परमेश्वर ने क्या किया मालूम? युद्ध, घोड़े, रथों का आहट करके लिखा, मतलब शब्द आरामियों को सुनाई दिया। परमेश्वर ने सुनाया। आरामी लोग अपने तंबुओं में रहते समय ये लोग हिम्मत से चार कोड़े ऐसे 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 जा रहा था, ठक 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 करके जाने से ये आवाज आरामियों का वो सेना में कैसे सुनाई दिया मालूम? बहुत बड़ी रथ, घोड़े, युद्ध करने के लिए। अरे बाप रे, इस्राएल का राजा मिस्र का राजा का सहारा लिया, हित्ती राजा का सहारा लेकर, अरे बाप रे, बहुत सारे रथे घोड़े हमारे ऊपर आए करके प्रभु जस्ट एको सुनाया बस। आरामी लोग सोचा सारा इस्राएलो, मिस्र का लोग और हित्ती लोग हमारे ऊपर आ रहे, हम पर युद्ध करने के लिए, हमसे नहीं होगा करके वस्त्र, चांदी, सोना, कपड़ा, सब सामान, सारा खाना सब छोड़ के प्राण को बचाने के लिए भाग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, भाग गया। आरामी सेना भाग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी लास्ट में आ गया, लास्ट विषय बोल के मैं समाप्त करता हूं। अभी सुनिए, ये लोग, आरामी सेना भाग गया, परमेश्वर का तलवार नहीं लिया। ये चार कोड़ी कोई तलवार पकड़ सकता है क्या?
युद्ध में तलवार चला सकता है क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर खुद ही इनका साहस को देखा, इनका हिम्मत को देखा, जीवन को लांग के ये लोग आगे बढ़ा ना, वो धुन को प्रभु इसके ये 4 कोड़ियों का अंदर देखा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने राज्य को विस्तार करने के लिए किसको चुनेगा मालूम? पहले कोरिन्थियों का पत्री पहले अध्याय का 28-29 वचन में लिखा, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को प्रभु चुनता है, बलवानों को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुनता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं बहुत शूरवीर हूं, बहुत सामर्थ्य हूं, मुझे अच्छा वचन मालूम है, अच्छा गीत गाना जानता हूं, अच्छा रीति से मुझे बाइबल मालूम है करके आप घमंड किए तो परमेश्वर को आप नहीं चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु ये कोड़ी जैसे, प्रभु हम कमजोर है, हम निर्बल है, मुझ में बुद्धि नहीं है, मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझ में समझ के आत्मा नहीं है, मैं कमजोर व्यक्ति करके जो सेवक, जो विश्वासी ऐसे बोलेंगे, उसी को प्रभु अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कोड़ियों को प्रभु ने अपने सुसमाचार के लिए, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि कोड़े बोलता है हम कमजोर है, हम निर्बल है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लास्ट चौथा विषय में आ गया, मैं ये बोल के प्रार्थना करता हूं आपके लिए। वहां पर दूसरी राजाओं पुस्तक 7 अध्याय का 8-9 वचन में लिखा, वहां पर एक तंबू से दूसरा तंबू, दूसरा तंबू से तीसरा तंबू, वहां पर बहुत सारे खाना पीना, हाँ बहुत सारे सोना चांदी, बहुत सारे कपड़ा, ये सब देखकर ये लोग हैरान हो गए। अरे बाप रे, ये विषय को हम राजा को और प्रजा को बताना चाहिए। ये आनंद की सुसमाचार के दिन, खुशखबरी का दिन है, खुशखबरी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये खुशखबरी हम बोलना है। प्रार्थना में कितना शक्ति है, उतना ही शक्ति है सुसमाचार बताने में। कई लोग देखो, विश्वासी लोग उद्धार पाया, मैं उद्धार पाए, मैं परिवार उद्धार पाए, बस दूसरा किसी को सुसमाचार नहीं बताता है। पौलुस रोमियों का पत्री पहला अध्याय में बोलते हैं, हाय उन पर जो सुसमाचार नहीं बताता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना में कितना शक्ति है, उतना ही शक्ति सुसमाचार बताने में। आज से एक निर्णय ले लो, ये फरवरी महीना में कम से कम मैं 5 लोगों को चर्च में लेके आऊंगा करके एक निर्णय के साथ आप आगे बढ़ो। प्रभु आपके जीवन में अकाल रद्द करेगा, परिवार के अकाल रद्द करेगा, आपके जीवन को, परिवार को, बच्चों को, जीवन सब कुछ आशीषमय कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी सुनो, तंबुओं में गया, ये तंबू किसको दर्शाते हैं मालूम? तंबू जीवित परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम भी एक दिन में ये कोड़ियों के समान अछूई व्यक्ति, हमें निकाल दिया गया, हमें तुच्छ जाना, हमें ठुकराया, ऐसे व्यक्तियों हम हैं। प्रभु हमें चुनकर ये महान उद्धार देकर ये तंबू रूपी जीवित परमेश्वर की कलीसिया में लेके आया। लेके आके क्या किया? चांदी, बहुत सारे चांदी को देखा, वहां चांदी को लिया। चांदी छुटकारे को दर्शाता है बाइबल में। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पाप से, दुनियादारी से, दुनिया के लोगों से, दुनिया के रंग ढंग से, दुनिया के सारे बातों से प्रभु हमें छुड़ाया। ये छुड़ावती का सुसमाचार आप भी दूसरों को बता के ये तंबू में लेके आओ। और ये तंबू में क्या था? भरपूर से खाना है। ये खाना क्या है? नंबर 1, ये खाना प्रभु यीशु मसीह को दर्शन, फूड प्रभु यीशु मसीह खुद ही है। दूसरा, वचन, वही भोजन है। बहुत सारे भोजन को देखा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप नाश होने वाले आत्माओं के पास जाकर आओ, जीवित परमेश्वर का कलीसिया में बहुत सारे जीवन का रोटी है करके बोल के आप प्रभु लोगों को, नाश होने लोगों को प्रभु के पास लेके आने पाए।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तीसरा वहां भरपूरी से सोना को देखा। सोना बहुत श्रेष्ठ विश्वास को दर्शाते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आपको विश्वास दिया, ये विश्वास से आगे बढ़ के आत्माओं को जीता कर प्रभु के पास लेके आए। प्रेज द लॉर्ड। चौथा, वहां पर वे लोग बहुत सारे वस्त्रों को देखा, कपड़ा को देखा। ये वस्त्र क्या था? नंबर 1 उद्धार का वस्त्र, नंबर 2 धार्मिकता का वस्त्र, नंबर 3 महिमा का वस्त्र, नंबर 4 पवित्रता के वस्त्र। हाँ, ऐसे 7-8 वस्त्रों को प्रभु हमें दिया है। ये सारे वस्त्रों के बारे में लोगों को बताकर प्रभु के पास आप अगुवाई करने से, प्यारे परमेश्वर के लोग, क्या होगा मालूम? आपके जीवन में, परिवार में सालों से जो भी अकाल है, वो अकाल को प्रभु रद्द करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह के पुस्तक में क्या लिखा? सुसमाचार सुनाने वालों का पांव पर्वतों के ऊपर कितनी सुंदर है। प्यारे लोगों, परमेश्वर, प्यारे लोगों, पहाड़ कितना हाइट होगा? पहाड़ बोलने से हाइट, वैसे ही सुसमाचार सुनाने वालों को, परिवारों को, सुसमाचार सुनाने वाले सेवकों को, सुसमाचार सुनाने वाले विश्वासियों को, उनकी परिवार को, उनको बच्चों को पहाड़ के समान, ऊंची पहाड़ के समान, उन्हें भी ऊंचे स्थान में प्रभु रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी क्या हुआ? ये लोग ये सारे बात राजा के पास जाके बताया। राजा को भी विश्वास नहीं, मालूम है ना, पहले मैं बताया ना, राजा जिसके ऊपर तकिया बनाया वो सरदार भी बोला नहीं, झूठे करके बोल। तब राजा मालूम करने के लिए 5 व्यक्ति को भेजा। वो 5 लोग आराम की सेना में जाके देखने से पूरा खाली है। वो लोग आके राजा को बोला, राजा उधर खाली है, उधर कुछ नहीं है, आरामी लोग नहीं है करके बोलने से सारा शुम्रोन का लोग दौड़ के रथों में, घोड़े में जाके आराम की सेना में जा रहा था। अभी मैं बोला ना, फर्स्ट जिसके राजा ने जिसको अपने तकिया बनाया वो सरदार देख रहा था। ये लोग बहुत दिनों से अकाल में खाना नहीं खाया, स्पीड में जा रहा था, उसको धक्का मारा सरदार को, सरदार गिर गया। सरदार को ऊपर पांव रख के रोंद के वे लोग दौड़ के आराम की सेना उधर जाके खाना, सोना, चांदी, कपड़ा, भोजन सब लेके खा रहा था, खुशी मना रहा था। ये सरदार ऐसे देख के मर गया। एलीशा पहले ही बोल दिया, तुम अपने आंखों से देखने पाएगा, तुम काने ना पाएगा। वैसे ही होगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज आपको और आपके परिवार को प्रभु जिताना चाहता है। नंबर 1, आप हमेशा अपना आधार किसको बनाया, किसको ऊपर टेक ले, किसको भरोसा रखा। नंबर 2, आपका विश्वास बहुत जरूरी है। नंबर 3, जीवन को लांग के आगे बढ़ना है। नंबर 4, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को प्रभु के पास लेके आओ। सेनाओं का यहोवा युद्ध में पराक्रमी योद्धा होकर, यशायाह 42 अध्याय का हमारा वायदा का वचन 42 का 13 वचन में क्या लिखा? यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा की समान अपनी जलन को भड़काएगा। वह ऊंची शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। वैसे ही हुआ, हरामियों को पर जय पाया, इस्राएलियों को छुड़ाते हुआ। इस महीना पूरा आप और आपके परिवार को प्रभु आशीष करने पाए। प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं, तूने किया वह सभी भलाई के लिए धन्यवाद। जनवरी महीना पूरा में हमारे लोगों को संभाला, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस फरवरी महीना पूरा तू हमें, अपने लोगों को, सारी विश्वासों को संभालने के लिए प्रार्थना करते। हर एक परिवार को तो आशीष कर दे, उनकी नौकरी के स्थान में साथ में आशीष करो, उनकी बिजनेस को आशीष करो, बच्चों को आशीष करो, बुजुर्ग लोगों को आशीष करो, जवान लोगों को, बच्चों को, सबको तो आशीष करो। अपने आशीषों को हर एक परिवारों को उंडेल दे प्रभु। इस महीना भर भरपूर से तू चलाने के लिए प्रार्थना करते, उनके आने जाने में, नौकरी के स्थान में संभालने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हमारा प्रभु सेनाओं का यहोवा युद्ध में पराक्रमी योद्धा होकर महीना पूरा जय देकर, जय के साथ जय की मार्ग में चलाने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। दूसरी राजाओं को पुस्तक 6-7 अध्यायों से हमें सिखाया है, हम हमेशा प्रभु पर
भरोसा रखना, टेक लेना, अपना आधार बनाना। दूसरा, हमेशा प्रभु पर विश्वास रखना। तीसरा, जीवन की लांग के हम आगे बढ़ना। चौथा, सुसमाचार को सुनाना। ये चारों अनुभवों से हमें भरने से वहां पर शुमरोन में अकाल को जैसे रद्द किया, वैसे ही हर एक जीवन में परिवार के अकाल को तो रद्द करते प्रभु। अशांति का अकाल हो सकता है, वो आर्थिक समस्याओं का अकाल हो सकता है, बीमारी का अकाल हो सकता है, किसी कोई भी हो, कुछ भी है प्रभु, तू जानता है। वो सारे अकाल को तू दूर करके हर एक परिवार को प्रभु तू सुख चैन के साथ इस महीना भर चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर एक विषय में जय दे प्रभु। विश्वास में, सच्चाई में, संगति में स्थिर कर दे। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते। हम सबको पवित्र करके तेरे आगमन के लिए तैयार कर, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति हमारे सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तो होते रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज, प्रेज।